लाइक मुझे वो जो लाइक आयोनाइजेशन एंथैल्पी 1 स्मॉल होगा वो नहीं समझ में आया। बेटा आप किसी भी इलेक्ट्रॉन को अगर बाहर से निकालोगे तो उसके लिए कम एनर्जी लगेगी ना, पहला इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हो तो। सर बट उसके ये बाद होता है लाइक जब लाइक न्यूक्लियस के पास जो भी इलेक्ट्रॉन होता है वो ज्यादा पकड़ता है, लाइक ज्यादा उसके पास ग्रेविटी होता है, और लास्ट वाले इलेक्ट्रॉन को कुछ ज्यादा ग्रेविटी से पकड़ता है, नहीं इसलिए होता है। हाँ वही रीजन है, सेम। ओके सर। So last time we have completed ionization enthalpy. That was, I think, second number. Okay. So third is, please focus. Third we will do with electronegativity. Electronegativity. So basically, I will define electronegativity first. This is the tendency of an atom to attract shared pair of electron towards itself. किसी एटम की टेंडेंसी है to attract shared pair of electron towards itself. If I am giving you one example here, like I am taking HF molecule. So here fluorine has higher electronegativity. इस बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन है, राइट, 1 here. So फ्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है. इट मींस फ्लोरीन दोनों इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ अट्रैक्ट करेगा, उसकी टेंडेंसी है. उसी टेंडेंसी को बोलेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. Tendency of an atom to attract shared pair of electron towards itself is known as electronegativity. It's very simple. Now अगर मैं इसके ट्रेंड की बात करूं, so trends, please focus. Trends, top to bottom. Top to bottom decreases. Top to bottom it decreases without any exception, and left to right इंक्रीजेस। it increases. सर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मतलब मेटल और नॉन मेटल के बीच में होता है। किसी भी एटम का हो सकता है. टॉप टू बॉटम it increases. तो सर यहाँ लाइक फ्लोरीन अपना भी इलेक्ट्रॉन ले रहा है और हाइड्रोजन का भी इलेक्ट्रॉन ले रहा है, राइट? राइट. तो सर यही केस NaF हो सकता है, NaF। NF एग्जिस्ट नहीं करता, NF3 करता है. ओके सर। डिक्रीजेस इंक्रीजेस, राइट. एक जनरल ट्रेंड याद रख सकते हो तुम, सबसे ज्यादा कौन सा इलेक्ट्रोनेगेटिव पीरियोडिक टेबल में. फॉर दैट यू कैन रिमेंबर फॉन्कल, FONCL. ये जो है पीरियोडिक टेबल में दे आर मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम. इनको याद रख सकते हैं, फॉन्कल. इज इट क्लियर? सर ऑल आर द नॉन मेटल, राइट? तो नॉन मेटल के सीरीज में आता है। नॉन मेटल की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती ही है. या Okay,
So now next is we will deal with electron affinity or electron gain enthalpy. Fourth one, electron affinity or electron gain enthalpy. Electron affinity or electron gain enthalpy. Please focus here. Suppose I am having any atom, gaseous atom, nucleus, cells, and this is an electron. Now I want to add, मतलब ऐसा मान लो अगर मुझे किसी बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, I want to enter that electron in this cell. So in this case, the energy that will be released out, is known as electron gain enthalpy. Electron gain enthalpy. एक इलेक्ट्रॉन डाल रहे हैं तो इसको बोलेंगे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी 1, और इसको मैं बोल रहा डेल्टा एच इलेक्ट्रॉन एफिनिटी 1. इट वुड बी, क्योंकि यहाँ पे एनर्जी रिलीज हो रही है, राइट, सिस्टम से बाहर जा रही है, ये हो गया एक्सोथर्मिक. दैट्स व्हाई इट विल बी नेगेटिव. आर यू गेटिंग? बिकॉज एनर्जी इज गेटिंग आउट ऑफ द सिस्टम, सो दिस इज एक्सोथर्मिक, सो दिस वुड बी नेगेटिव. नाउ अब क्या होगा, इफ आई एम एंटरिंग एनी वन, मतलब फर्दर इलेक्ट्रॉन अगर मैं ऐड कर रहा हूं, इफ आई वांट टू ऐड वन मोर इलेक्ट्रॉन टू दिस एटम, in this case I have to supply energy. In this case I have to supply energy. मुझे जबरदस्ती डालना पड़ेगा. So in this case I can say delta H electron affinity 2 will be positive. मुझे हीट सप्लाई कर रहा हूं मैं सिस्टम को, so this is endothermic. In that case it would be positive. So first electron gain enthalpy would be negative, second electron gain enthalpy would be positive, because at second we have to supply energy, and in first case we will get energy. Sir, I'm not clear with this. Can you explain it again? एक बार इलेक्ट्रॉन को इंटर कराएंगे तो उस समय हमें एनर्जी बाहर मिलेगी. दैट्स व्हाई इट इज नेगेटिव. जो एनर्जी रिलीज हो रही है उसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी. अगर मैं दूसरा इलेक्ट्रॉन इंटर कराऊंगा उस केस में मुझे एनर्जी देनी पड़ेगी. मैं जबरदस्ती इंटर कराऊंगा उसको एनर्जी दे के, उस केस में पॉजिटिव होगा, बिकॉज वी आर सप्लाइंग एनर्जी, सो इट इज एंडोथर्मिक. सर, इफ वी डोंट सप्लाई एनर्जी तो फर्स्ट केस की तरह ही होगा, राइट? सप्लाई नहीं करेंगे तो इलेक्ट्रॉन एंटर ही नहीं करेगा फिर. सर बट क्यों, मतलब आपने तो फर्स्ट केस में किया था. फर्स्ट केस में मुझे एनर्जी मिल रही है बेटा, क्या कर रहे हो? हाँ सर, सप्लाई नहीं किया है. सर मिल रही है, पर आप मतलब आपने इलेक्ट्रॉन को डाला, आपको मिल रही है. सेकंड केस में भी आपको डालोगे तो मिलेगी ना आपको? मिलेगी नहीं, मुझे देनी पड़ेगी. तो ये एक ही के लिए वैलिड है, लाइक वन. ओके सर. सो व्हाट डज H रिप्रेजेंट? H is the heat, you can say, or you can say enthalpy. Okay sir. Heat enthalpy again, sorry, heat electron enthalpy. Is this clear? Now we will discuss about trends. Please focus. Trends. First, top to bottom.
top to bottom. You know, on moving top to bottom, Sir, it like increases. okay. So this is the condition. Suppose I want to enter electron in this as well. Second case and third case. Now to enter electron in first case is most easy. This is most easy. This is moderate. And this is difficult. So in Sir, this case, can you show that equation again, that Eg, E1 and delta? Sir, can you please label it? I didn't get it. which one? Uh, like what does E and G stand for and H ऊपर also? लिखा है ना बेटा, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी EGE. Sir, what is H stand for? H is for heat. Okay, sir. Thank you. So most easy, moderate and difficult. Because यहाँ पे most easy है, तो I can say large amount of energy will be released. Large amount of energy is released. और यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ very less amount of energy will be released. सर ये होता कैसे है पर? भाई देखो, न्यूक्लियस है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन के बहुत पास जाएगा तो न्यूक्लियस उसको तुरंत खींच लेगा ना, तो इजीली अंदर चले जाएगा वो. So like न्यूक्लियस उसको एनर्जी फीड करेगा तो एनर्जी मिलेगा. फील नहीं करेगा, उसको तुरंत अट्रैक्ट कर लेगा अपने पास, इसके लिए जो फटाक से अंदर चले जाएगा. जो अट्रैक्शन वाली एनर्जी है वो लाइक हमें Very less amount of energy is released in this case. पहले केस में न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को तुरंत अट्रैक्ट करेगा और डालना आसान है, दैट्स व्हाई मोर एनर्जी रिलीज. लास्ट केस में न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच का डिस्टेंस बहुत ज्यादा है और न्यूक्लियस उसको उतने अच्छे से अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा, दैट्स व्हाई इट इज डिफिकल्ट टू एंटर द इलेक्ट्रॉन, दैट्स व्हाई वेरी लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी विल बी रिलीज. सो वी कैन से टॉप टू बॉटम आयोनाइजेशन इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी decreases. Now we will discuss left to right. Now it become very simple for you, left to right. Left to right. Region is so simple. Size छोटा होगा, न्यूक्लियस के पास जाना आसान होगा, so more energy will be released. Left to right, so it increases. सर इट कैन बी मॉडरेट आल्सो राइट, मतलब वो इक्वली होगा सब जगह. कैसे इक्वल होगा बताओ जरा. सर हम लोग जब हॉरिजॉन्टल साइज छोटी नहीं हो रही है, हाँ देन इक्वल कैसे होगा. यस सर. सर ये कौन सी एनर्जी होती है जो न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के अट्रैक्शन की एनर्जी होती है? नहीं भाई, इलेक्ट्रॉन डालोगे तो जो एनर्जी रिलीज होगी, जो एनर्जी वहां पे पहले है, उस एनर्जी को अपना जगह छोड़ के बाहर निकलना पड़ेगा टू गेट द पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन. वो एनर्जी जो बाहर निकल रही है उसको बोल रहे हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी. ओके सर. प्लीज राइट इट डाउन. Please write it down.
Done. Have you noted? Done. Please tell me. Have you noted? Sir, left to right, the like energy shells are same, right? Like first में one first energy shell होता है, second में second energy shell. Yes, but they come closer to the nucleus while moving left to right. So, but how like close कैसे आते हैं? मतलब पीछे किसी से रिवाइज नहीं करते हो क्या तुम कुछ? किया था. इधर किया था. देखो जरा, डिस्कस तो किया हुआ है ना एटॉमिक साइज में. Yes, sir. डन. नोट कर लिया सबने? प्लीज टेल मी. Will you reply something? Done, sir. Done, sir. Sir, done. Next topic is we have to deal with metallic character. So next, fifth one. First, we have to deal with exceptions. Sorry. We have to see the exceptions in electron gain enthalpy. Look here. Our first exception is we have carbon and we have nitrogen, right? So left to right, it should increase. मतलब नाइट्रोजन का ज्यादा होना चाहिए, कार्बन का कम होना चाहिए अकॉर्डिंग टू आवर कॉन्सेप्ट, बट दिस इज नॉट द केस. यहाँ पे कार्बन का ज्यादा होगा, नाइट्रोजन का कम होगा. प्लीज फोकस ऑन रीजन. कार्बन हैज 1:2, 2:2, 2p2. Nitrogen has 1:2, 2:2, 2p3. Okay, so you can see here nitrogen is in stable form, right? That is half filled orbital,
You must have done in atomic structure. Half-filled and full-filled orbitals have extra stability. This is half-filled orbital, half-filled p orbital. So this has extra stability. So it is quite difficult to enter electron in nitrogen. Because this is already stable, so it will not accept electron easily. So very less amount of energy will be released here. But in the case of carbon, it will accept electron very easily. To gain stability, 2p3, it will accept electron very easily, whereas nitrogen will not accept electron easily because it is 2p3 already stable. So carbon will have more electron gain enthalpy as compared to nitrogen. Tell me, is this clear? So, but like in nitrogen, if it needs one, so like उसको फिर full हो जाएगा, right? कैसे फुल हो जाएगा? एक से फुल कैसे हो जाएगा बताओ जरा. सर like नाइट्रोजन का 7 होता है, so 1 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा तो 8 हो जाएगा. So अच्छा 7 इलेक्ट्रॉन एक ही ऑर्बिट में है क्या उसके? नहीं, different. अंकित एक बार आप एटॉमिक स्ट्रक्चर, एबीसी ऑफ केमिस्ट्री और सारे रिकॉर्डिंग एक बार फिर से देखो एंड गेट योर डाउट क्लियर ड्यूरिंग डाउट सेशन. Okay, sir. Please go through all the lecture recording once again. You got quite confused between the concepts. Okay, Outermost cell में 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए बेटा, समझ रहे हो? yes. नाइट्रोजन हैज 2 5, तो 5 में 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए उसको 8 करने के लिए, एक नहीं. Yes, sir. Okay, next exception, please focus. If we are moving top to bottom in 17 group, that is fluorine, chlorine, bromine, iodine. So top to bottom, electron gain enthalpy should decrease, right? So order should be decreasing order, but here order should be like this. So I can say chlorine has maximum, you can see here. Chlorine has maximum electron gain enthalpy. हम 80 को इंक्लूड नहीं करते बेटा because that is radioactive substance element you can say. So fluorine, chlorine, bromine, iodine extra time भी होता है but we are not including that. So top to bottom आने पे it should decrease, but here you can see the exceptions कि chlorine has maximum, right? Chlorine has maximum. इसका reason क्या है? Look here. If this is fluorine, it will have 2 cells. If this is chlorine, it will have 3 cells. So major problem is chlorine ka electronegativity is high. It can attract electron more easily as compared to chlorine. The problem is space available. Chlorine के पास electron के लिए space कम available है. Electron will feel less freedom, whereas in the case of chlorine, it has more space, size is larger. So electron will feel more freedom in the case of chlorine. So it will be quite easier to enter electron in chlorine because electron will have more space to revolve. So chlorine has higher electron gain enthalpy as compared to fluorine because it is easier for electron to move in a larger space in the chlorine as compared to fluorine where less space is available. Are you getting? Sir, chlorine का कैसे? I'm not getting that. साइज बड़ा है ना बेटा उसका, 3 सेल है उसमें. Yes. तो उसके पास ज्यादा स्पेस अवेलेबल है इलेक्ट्रॉन को देने के लिए. Yes, sir. तो सर ब्रोमीन और आयोडीन से कैसे होगा फिर कंपेयर? ब्रोमीन आयोडीन में एक्सेप्शन नहीं होगा क्योंकि उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी टेंडेंसी उतनी नहीं है. सर तो एक एलिमेंट के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी टेंडेंसी याद करनी होगी कि ये फर्स्ट है, सेकंड है या उसका प्रॉपर्टीज. इतना याद रखो ना जो दिया है मैंने.
फॉर्म का याद रखो, टॉप टू बॉटम डिक्रीजेस, लेफ्ट टू राइट इंक्रीजेस, दैट्स इट. Okay, sir. Is it clear to everyone? Please write it down. Please write it down. So our next topic is metallic character. Next topic, metallic character. Metallic character generally deals with The metals first and second group. tendency to lose electrons. जिसकी ज्यादा टेंडेंसी होगी इलेक्ट्रॉन को लूज करने की, that will be more metallic. So we will discuss trends on this. Trends top to bottom. टॉप टू बॉटम साइज बढ़ती है, साइज इंक्रीज होती है, इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान हो जाता है. दैट्स व्हाई टॉप टू बॉटम मेटालिक कैरेक्टर विल इंक्रीज. नेक्स्ट वन, लेफ्ट टू राइट. Sir, decrease. लेफ्ट टू राइट साइज डिक्रीजेस, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस का अट्रैक्शन बढ़ जाता है, तो इलेक्ट्रॉन को निकालना विल बी डिफिकल्ट. सो लेफ्ट टू राइट इलेक्ट्रॉन metallic character decreases. Now we will discuss non-metallic character. Non-metallic. No exceptions in this one. Ulta. Yes, no exception. No exception. Non-metallic character. That is tendency to accept electron. So we will discuss about trends here. So this and left to right it increases. Top to bottom it will decrease. Top to bottom it decreases. And left to right it increases. Okay, so fluorine will be most non-metallic, right? Fluorine. Second period में fluorine will be most non-metallic. Okay, so next is we will discuss about valency. Well, Seventh one, valency. This is simply combining capacity. We have discussed in detail in ABC of chemistry. Combining capacity. So we will discuss trends here. In same group, top to bottom, valence electron remains same. If valence electrons are same, then top to bottom it will remain same. Top to bottom, I can say remains same. Remains same. If we are discussing left to right,
left to right, then it first increases, then decreases, then decreases, right? For example, I can give you the example. Look here, like you have Li, Be, or you have boron, carbon, nitrogen, oxygen, fluorine, neon. So if I am writing valency, this will have valency 1, 2, 3, 4, 3, 2, 1, 0. So it will first increases, then decreases. Right? Please write it down. Please write it down. Done. Sir, done. Okay. Done, sir. Next one. 8. That is chemical reactivity. Chemical reactivity depends on, that is, tendency to gain और लूज इलेक्ट्रॉन. अगर अच्छा तरीके से इलेक्ट्रॉन को गेन करता है देन आल्सो मोर रिएक्टिव, अगर बहुत अच्छे से लूज करता है देन आल्सो मोर रिएक्टिव. सो वी विल डिस्कस ट्रेंड्स इन दिस. So top to bottom, top to bottom. For top to bottom, we are discussing about, if we are taking about metals. So metals के केस में top to bottom metallic character increases, so reactivity also increases. It increases. If you are discussing about non-metals, तो नॉन मेटल के इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी कम हो जाती है टॉप टू बॉटम, बिकॉज देयर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेस. सो टॉप टू बॉटम रिएक्टिविटी decreases for non-metals. Now we will consider left to right. Left to right. Left to right, it first decreases. First decreases, then increases. Okay. Sir, francium is a radioactive element. Yes. सर सो उसको रेडिया लाइक फर्स्ट ग्रुप मेटल में नहीं इंक्लूड करते हैं. करते हैं.
I hope you have noted this. Yes, sir, Dan. Okay, so now next topic is we can say anomalous behavior of second period element. So please focus. Suppose I am giving an example like okay, and you know this is second period element. This is second period element. So nitrogen will show some different behavior as compared to rest other member of that group. Some I am showing you the some examples like nitrogen is you can say diatomic and rest other are polyatomic. And you can say nitrogen is you can say gas, rest other are solid. And you can say like nitrogen can सर एनोमेलस मतलब डिफरेंट बिहेवियर अलग थोड़ा समझ रहे हो, ये Yes, सब sir. प्रॉपर्टीज हो सकती हैं जो सेकंड पीरियड के जो एलिमेंट होते हैं अपने बाकी ग्रुप के एलिमेंट से थोड़ा डिफरेंट बिहेवियर शो करते हैं. सो वी हैव टू स्टडी द रीजन फॉर दिस. सो आई एम राइटिंग रीजन हियर. So first point you can say high electronegativity. Due to high electronegativity, or you can say small size, or you can say non availability of vacant d orbitals, right? तो क्या आप थोड़ा ऊपर ले सकते हैं? Yes. एक पॉइंट इसमें और लिख लो, that is high charge by radius ratio. So these are the some factor responsible for anomalous behavior. Please write it down. So sir, like नाइट्रोजन का स्मॉल साइज होता है एंड बाकी का ज्यादा होता है, राइट? नहीं भाई, वो रीजन है कि नाइट्रोजन अनोमलस बिहेवियर क्यों शो कर रहा हो, तो सही है नाइट्रोजन का स्मॉल साइज है, लेकिन अनोमलस बिहेवियर क्यों शो कर रहा है उसके रीजन लिखे हैं मैंने. सर वो नाइट्रोजन के ऊपर है ना सारे? हाँ.
Please write it down. सर कोई एलिमेंट के लाइक थ्री नेम्स हो सकते हैं, मतलब 3 वर्ड्स के केमिकल नेम हो सकता है? वर्ड का केमिकल नेम किसका है पता नहीं, याद नहीं आ रहा है मुझे ऐसा कुछ। जिंक है, जिंक में 4 हैं, और कोई ऐसा। सर वो नहीं बोल रहा, केमिकल लाइक सिंबल्स, लाइक जिंक का ZN होता है वैसे में। तो होता है ना, यूपीएससी में पढ़ा तो होगा तुमने, UUB होता है, UUD होता है, ऐसे लिखते हैं ना। सर कौन से चैप्टर की बात कर रहे हो आप? सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। सर वो चैप्टर IGSO में हम लोग ने नहीं पढ़ा है। अरे वही एबीसी ऑफ केमिस्ट्री समझ लो यार, पहला Yes, चैप्टर sir. तुम्हारा। Yes, मॉड्यूल sir. मॉड्यूल ओपन करो, पहले पेज पे दिया हुआ है। सर मैंने लाइक बेसिक कॉन्सेप्ट जो वैलेंसी, ऑक्सीडेशन नंबर और जो भी बेसिक कॉन्सेप्ट है वो वही सर सही थोड़ा किया। नीचे करो ना। पहले पेज पे दिया हुआ है मॉड्यूल के। ओके सर। डन। यस सर डन। एक बार मॉड्यूल में देख लो। आई होप यू हैव कंप्लीटेड एवरीथिंग। सर मेजरली आपने जितना पढ़ाया था उसका लाइक मॉड्यूल मैंने सॉल्व कर लिया है। मॉड्यूल सिंपल है, वर्कशीट सॉल्व करो अभी। ओके सर। मॉड्यूल का सब चीज कवर कर लिया है ना हमने, कुछ बचा है क्या? नो सॉरी। So now periodic classification of element is completed. You all are in 9th day, right? सब लोग 9th day यस में हो सर, ना? यस सर। Yes, sir. ठीक है। यस सर। अभी बताओ कोई डाउट हो, यू कैन आस्क नाउ। वर्कशीट में कोई डाउट, मॉड्यूल में कोई डाउट, टेल मी। सर एटॉमिक लाइक कैटायन का रेडियस कैसे फाइंड करेंगे? कैटायन एनायन का रेडियस कंपैरिजन याद रखो ना, यहाँ पे दिया तो है, देखो यहाँ पे। यही काफी है, लाइक नंबर में नहीं पूछेंगे वो? नंबर नहीं पूछेंगे यार। ओके सर। सर क्योंकि हमारा मॉड्यूल बहुत डेप्थ, मतलब बहुत बहुत डेप्थ में जा रहा है इसीलिए। कौन सा मॉड्यूल? सर हमारा लाइक पीरियोडिक टेबल। क्वेश्चन किए तुमने? कहाँ पूछा है नंबर? बताओ मुझे कोई ऐसा क्वेश्चन। सर किया है मैंने क्वेश्चंस। कहीं पूछा है नंबर? सर नंबर नहीं बोल रहा, लाइक ज्यादा नॉलेज के लिए वो लोग दिए हैं नहीं, वर्डिंग। वो सब नहीं करना। कितने याद रखोगे तुम? बताओ नंबर्स। इज इट पॉसिबल? सर इट इज नॉट पॉसिबल, सो आई वाज चेकिंग। So sir, can we ask our module doubts? यस, यू कैन आस्क। Sir, I have doubt in 16th रीड आउट question. द क्वेश्चन। Mendeleev's concentrated. So I'm reading out the question. Mendeleev
concentrated mainly on the compound formed by element with हाइड्राइड एंड ऑक्साइड, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. सर यहाँ पर बस हाइड्रोजन ऑप्शन में है, so only one. हाइड्रोजन है तो करेक्ट है, ऑक्सीजन है तो भी करेक्ट है. Okay sir. Sir but compound का नाम can you repeat? हाइड्राइड और ऑक्साइड्स. मॉडल तो बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा, आप वर्कशीट भी सॉल्व कर लो. Yes sir. You can ask if you have any doubt. The question is, what is the formula of oxide of sixth group element in the Mendeleev's periodic table? 6 ग्रुप का तो उसकी वैलेंसी क्या हो जाएगी? So, but ऑप्शन बोलो. सर ऑप्शन है RO2, R2O3, R2O7, RO3. RO3 होगा ना. तो कैसे? फॉर्मूला क्या होगा? R2O6 राइट. यस सर. सर कैसे R2? हाँ R2O6. तो 2 3 जा 6. RO3 is the answer. So it is RO3 right? Yes. Sir, atom having 30 electrons will belong to like options है inert. ये हमें मतलब periodic table एक बार देख के करना होगा. D block element. Sir 30 electrons right? कैसे फिर? हाँ तो यहाँ पे होगा ना बेटा. 30 इलेक्ट्रॉन कहाँ आएगा बताओ? 3D series. This is 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. 3D series zinc. 30 electron zinc. So उसको transitional element group बोलते हैं right? Yes. Sir, could you show the third one which you wrote before electron gain entropy? This one. Electronegativity, yes. Sir, electronegativity increases as atomic radius decreases. मैच कर लो, तुम दोनों को कंपेयर करो दोनों चीजों को. You can compare both of them. Yes sir. सर मॉड्यूल में कुछ ऐसे भी क्वेश्चन थे जो लाइक तुमने कवर अप नहीं किया. बताओ कौन से आंसर. अंकित टेल मी ऐसे कौन से क्वेश्चन है? Sir, yes sir. Sir, suppose two elements are present in the same group but different subgroups in Mendeleev's periodic table, then which of the following property will remain same between these two? So it can Valence be like electrons. Valence electrons. valency. Valence electrons ना. सेम ग्रुप में सब ग्रुप से क्या फर्क पड़ता है? So उसका valency सेम रहेगा ना? हाँ. सर वो जो मॉजली और मेंडलीव ने जो टेबल बनाया था उसको हमें याद रखना है. हाँ जो मैंने ड्रॉ किया वो याद रखना है. सर ये नहीं हमारे मॉड्यूल में दिया है मेंडलीव और नहीं उसको याद नहीं रखना. मैंने यहाँ पे जो लिखा बस वो याद रखना है. ये सब चीजें याद रखनी है. ओके सर. और सर आपने वो न्यूलैंड का भी आपने बनाया था यहाँ. हाइड्रोजन, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन. सर तो उसका लाइक कैल्शियम था कि आपने बनाया था, पर एक क्वेश्चन है जो कैल्शियम से भी बाहर आया है.
तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे फिर? क्या क्वेश्चन है बताओ? सर 1 सेकंड. Yes, sir. Which of the following does not follow law of octet? So it is like zinc, right? Yes, because zinc is not included here. ये बाहर कैसे होगा? Are you getting Ankit? Sir, but zinc is present in जो हमारे टेबल, हमारे जो मॉड्यूल में जो टेबल दिया है उसमें प्रेजेंट है जिंक कि लाइक कैल्शियम के नीचे. पहला पॉइंट क्या लिखा है लिमिटेशन में? पढ़ो जरा इसको. Valid only up to calcium. Then Okay, sir. anyone, any doubt, please tell me. Sir, typical element मतलब? Typical element, or you can say representative element, जो third period element है, they are known as typical element. Third period, right? Yes. सर आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एक बार फिर से एक्सप्लेन करोगे? Okay. Electronegativity is the tendency of an atom to attract electron pair toward itself. मतलब किसी बॉन्ड में कोई एटम इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ कैसे खींचेगा, उसकी टेंडेंसी इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. जैसे here we have taken example of HF molecule. Fluorine is more electronegative, that's why it will attract electron towards itself. And top to bottom it decreases, left to right it increases. And in whole periodic table you can remember these elements for uncle. This is the order for most electronegative elements. Is this clear? यस सर, मतलब जैसे जितना ग्रुप नंबर ज्यादा उसका ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी रहेगा. Group number ज्यादा होगा मतलब you are talking about left to right, right? हाँ सर. So left to right it increases. सर जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में सर उसका लाइक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किससे चालू हो सकता है? लाइक 1s1 hydrogen. NS1, right? Yes. So it is necessary to remember whole periodic table, like आपने जो हमें ट्रिक्स बताया. Yes, you can remember. That will be good for you. सर जो LA एंड AC है सर वो हाँ एक्चुअली डी ब्लॉक में आता है ना? Yes, D block में लिखा है मैंने उनको. D block elements. सर पर डी ब्लॉक से निकलकर वो F ब्लॉक में आता है. नहीं भाई, उसके बाद के जो एलिमेंट है वो F ब्लॉक में आते हैं. LA और AC के बगैर जो भी F ब्लॉक में आते हैं सारे, राइट? हाँ. Sir, moscovium is like a radioactive or normal element? कौन से ग्रुप में है? Sir, it is in P block. लास्ट वाला एलिमेंट है क्या एकदम टॉप बॉटम में? Sir, yes, bottom में 7th period है, 15th group है. रेडियोएक्टिव है फिर. So sir, like all 7th groups are radioactive बोल सकते हैं क्योंकि हाँ बोल सकते हैं, राइट.
Tell me your doubts. सर किसी का ईयर याद रखना है जिस ईयर में उसने हमें मतलब बनाया था नहीं अपना टेबल? नहीं. ओनली द नेम इज रिक्वायर्ड. Yes. सर डोबी रीनियर का लाइक उसका 9 एलिमेंट्स तक चला था, राइट? उसका 9 एलिमेंट्स तक उसका जो फॉलो था लाइक अरेंजमेंट था वो 9 एलिमेंट्स तक चला. सो सर फिर ऑप्शन में हमें दिया है LINAK, वो उसमें चला. फिर CLBRNI उसमें भी चला, बट CNNO उसमें चला या नहीं, कंफ्यूजन हो रहा है मुझे. देखो जरा क्या लिखा है. मेथड वो आपने बताया था, मुझे याद है. समझा? ओके सर. सो उसके पास सिमिलर प्रॉपर्टीज नहीं है. तो सर PAS और SB का भी हो सकता है ना? हाँ. सर तो हमें कौन से ऑप्शन का डालना होगा फिर? लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फॉलोइंग द लॉ सजेस्टेड बाय जॉन मेरे वैल्गेन. नोट्स, यू हैव टू जस्ट फॉलो माय नोट्स. मैंने लिमिटेशन में कौन सा पॉइंट मेंशन किया, जस्ट टेल मी. सर सेकंड पॉइंट. CNO, right? यस सर. So just write it down. Trust on your teacher ना. अगर ऐसा कुछ होता तो मैं उसको मेंशन करता फिर. सर आप एक मतलब तरीका बता सकते हो वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने का? मेरे को थोड़ा कंफ्यूजन होता है. इसमें कंफ्यूजन है बताओ? कोई भी किसी भी एलिमेंट का नहीं समझता है, किसी स्पेसिफिक एलिमेंट में कंफ्यूजन है? नहीं सर, मतलब ऑर्डर याद रखने में, लाइक 1s2 फिर 2s2 फिर 2p आता है, फिर वैसा ऑर्डर याद रखने में मुश्किल हो जाता है. You have to follow above principle. इसको फॉलो करो above principle को. पहले 1s में जाएगा, फिर 2s में जाएगा, फिर 2p के बाद 3s में जाएगा, 3s के बाद 3p के बाद 4s में जाएगा, 4s के बाद 3d में जाएगा, देन 4p में जाएगा, है ना? ओके सर. सर आपके पास एटॉमिक स्ट्रक्चर का नोट्स है? क्या हो गया बताओ? सर कुछ पॉइंट्स मैंने मिस्ड आउट कर दिया था एटॉमिक स्ट्रक्चर में, आपने जब पढ़ाया था तो. कौन तुम्हारा सेंटर कोऑर्डिनेटर कौन है, नाम बताओ जरा. सर हर्षद सर. और सर को बोलो एक बार शेयर करने के लिए, या फिर मेरे पास तो नहीं मिलेंगे, मैंने फोन से डिलीट कर दिया है. पहले मतलब मैं ऐसा नोट पे नहीं पढ़ाता था, आई वाज हैंड रिटन नोट्स में लिखता था एंड आई यूज्ड टू शेयर दैट नोट्स. आर यू गेटिंग? यस सर, मैंने आपका एक वीडियो देखा था. हाँ, तो आई यूज्ड टू शेयर दैट नोट्स ऑन द स्क्रीन एंड आई वाज जस्ट एक्सप्लेनिंग. सो एक बार आप जिस ग्रुप में हो ना, आपका जो सेंटर का ग्रुप है, हेलो सर. यस सर. नेहरू सेंटर का जो ग्रुप होगा उसमें पूछ लो एक बार, किसी बच्चे के पास रहेगा, दे विल गिव यू. ओके सर. सर आपके पास इस चैप्टर के स्टार्टिंग से नोट्स हैं क्या सेव? ये मैं ग्रुप में डाल दूंगा बेटा अभी तो थोड़ी देर में, पूरा नोट्स. ठीक है सर आपने कोई वर्कशीट नहीं दिया था ना ABC ऑफ केमिस्ट्री में? क्योंकि सर ने कुछ नहीं दिया था उसमें मुझे.
मैंने वर्कशीट दिया है एटॉमिक स्ट्रक्चर के लिए, पीरियोडिक टेबल के लिए और न्यूक्लियर केमिस्ट्री के लिए। यस सर, ये सब मिल गया मुझे। हाँ, मुझे एबीसी पे नहीं एबीसी। दिया है। ओके सर। इसका मैं नोट्स आज शेयर कर देता हूँ अभी ग्रुप में थोड़ी देर में। सर पीरियोडिसिटी मतलब रेपिटेशन ऑफ पीरियोडिक प्रॉपर्टीज, राइट? यस। एनी डाउट एनीवन? बता दो, कोई डाउट है किसी को? यस सर। सर एक क्वेश्चन है, एन एलिमेंट y इज प्लेस्ड जस्ट आफ्टर कोबाल्ट इन Mendeleev's periodic table in which निकल elements इज द are। आंसर ना। सर कैसे पर? देखो जरा यहाँ पे नोट्स चेक करो। कहाँ गया है? देखो यहाँ पे। यस सर। सर तो इसका कोबाल्ट से कम होगा ना, लाइक निकल का? राइट, तभी तो एनामेलस है। ओके सर। अगर नोट्स पढ़ लिया तो और कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है फिर। यस सर। सर ये बहुत लाइक इजी है एटॉमिक स्ट्रक्चर से। एटॉमिक स्ट्रक्चर भी बहुत इजी है। ओके सर। सर आपने अभी तक मोल कॉन्सेप्ट का वर्कशीट नहीं भेजा ग्रुप पे। अभी एक दो क्लास ही हुई है, मैं डाल दूंगा। आईजीएस की बात कर रहे हो राइट? नो सर। अच्छा, एफबी की। यस सर। हाँ, मैं देता हूँ। एफबी के जो क्वेश्चन है मोल कॉन्सेप्ट के, वो लाइक इजी है सॉल्व करने के लिए। एनी डाउट एनीवन टेल मी। आप वर्कशीट सॉल्व कर लेना, सॉल्व योर मॉड्यूल एंड प्लीज ज्वाइन द डाउट सेशन टू डिस्कस योर डाउट्स। जो वीक डेज में हमारे डाउट सेशन होते हैं फॉर 9th डी, you can join that and you can discuss your doubts over there after solving the module or your worksheet questions. अभी कोई डाउट है तो प्लीज टेल मी। सर सब ग्रुप्स पूछे लाइक ट्रांजिशनल एलिमेंट्स के, लाइक वो 1A एंड 1B हो गए ना, क्योंकि वो 1A है लाइक सॉरी 1 सर सॉरी सर 2B एंड 3B, क्योंकि 2B इज 12th ग्रुप एंड 3B इज 3rd ग्रुप। समझ गया? राइट? यस सर। सर मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में सेकंड ग्रुप हाइड्राइड कौन सा है? सेकेंड ग्रुप का हाइड्राइड वैलेंसी 2 हो गया तो RS2 ना। सर हाइड्राइड का वैलेंसी कैसे 2 होगा? H का 1 होता है, R का सेकेंड ग्रुप में है तो 2 होगा, RS2। some basic concept of chemistry, you can say ABC of chemistry, वैलेंसी वाला कॉन्सेप्ट अप्लाई करो। यस सर। सर तो उसका RH2 ही होगा। यस। सर फास्फोरस ऑक्साइड का फॉर्मूला इज PO3, राइट? phosphorus oxide can be P2O5 also।
PO3 क्या होता है? सर PO3 माइनस दैट। H3PO4 होता है वो, और ऑक्साइड नहीं बोलते इसको। P2O5 is the oxide. ओके सर। तो सर वैसे ही गैलेलियम का भी होगा ना, Ga2O। Ga2O3। सर ये कैसे Ga का 3 होगा, O का 2 होगा। वैलेंस तुमने एबीसी और केमिस्ट्री में क्रिस क्रॉस मेथड किया है कि नहीं? यस सर किया है, कंपाउंड फॉर्मेशन। सर न्यूलैंड्स ने किस बेसिस पे अरेंजमेंट किया एलिमेंट्स का? एटॉमिक मास? एटॉमिक मास। ओके। मोस्टली के पहले सब कुछ एटॉमिक मास पे बेस्ड था। सर बस एक ही मोजली ने बस एटॉमिक नंबर पे किया था और किसी ने नहीं किया था। सर ये क्वेश्चन का मुझे मतलब नहीं समझ में आ रहा है। हाउ मेनी आउटर मोस्ट शेल्स ऑफ रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स इज इनकम्प्लीट। सर पूछना क्या चाह रहा है वो? कितने सेल इनकम्प्लीट होंगे बताओ जरा। सर किस बेसिस पे? अरे यहाँ पे थर्ड पीरियड एलिमेंट में कितने सेल इनकम्प्लीट होंगे? 10। एक सेल कंप्लीट इनकम्प्लीट होगा ना, आउटर मोस्ट वाला। 10 कैसे? सर आप शेल्स पूछ रहे। How many cells would be incomplete for representative element? For example, I am taking carbon 2 4, so fourth wala cell is incomplete now, only one cell is incomplete. यस सर। सर तो रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट मतलब ट्रांजिशनल एलिमेंट। थर्ड पीरियड एलिमेंट, थर्ड पीरियड में ट्रांजिशन वाला कहाँ आता है बेटा बताओ जरा, देखो जरा ध्यान से इसको। सर तो यहाँ थर्ड पीरियड पूछ कहाँ रहा है, पर लिखा है हाउ मेनी आउटर मोस्ट शेल्स ऑफ रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स इज इनकम्प्लीट। तो रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट किसको बोलते हैं? मैं क्या बोल रहा हूँ कब से? सर तो थर्ड पीरियड को रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट बोलते हैं। हाँ। ओके सर। जो भी क्लासिफिकेशन टेबल मतलब जिसका भी है, जैसे न्यूलैंड्स का, मेंडलीव्स का है, कोई भी क्लासिफिकेशन टेबल हाइड्रोजन से स्टार्ट होगा ना? हाइड्रोजन से, जैसे मैं डोबिन आयनर का तो हाइड्रोजन से स्टार्ट नहीं हो रहा ना बेटा। डोबिन आयनर देख लो, है ना। हाँ सर, लिथियम से हो रहा है। टेल मी एनी डाउट्स। सर जिंक का ज्यादा रेडियस होता है राइट, टिन से? इससे टिन, सॉरी टाइटेनियम। टॉप टू बॉटम मूव कर रहे हैं ना हम। यस सर। सॉरी, लेफ्ट टू राइट। यस सर। यहाँ देखो 3D सीरीज, लेकिन जिंक फुल्ली फिल्ड है, इसके लिए इसकी साइज बड़ी हो जाती है। ओके सर। तो सर जिंक का ज्यादा होगा Ti से। यस। सर Y represents sorry yttrium right? Y yttrium। यस। सर फ्लोरीन माइनस और Na प्लस
सर उन दोनों का लाइक साइज में कंपैरिजन कैसे करूं फिर, किस बेसिस देखो पे करूं? दे आर आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज राइट, यस सर। तो मैंने लिखा हुआ है ना आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज का कैसे करते हैं। क्या लिखा है बताओ। हेलो यस सर, यस सर, यस सर, समझ गया सर। तो पहले लाइक दोनों में 10 इलेक्ट्रॉन है, फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर इज लोअर सो इट्स साइज विल बी हायर। सर एक क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट करेक्टली ग्रुप, उसको कौन से बेसिस पे ग्रुप किया वो कैसे पता चलेगा? आप मॉडर्न पीरियोडिक टेबल देख लो बेटा, ऑप्शन देख के पता कर लो। तो पीरियड्स के बेसिस पे ग्रुप किया है ना शायद। ऑप्शन बताओ। सर फ्लोरीन एंड क्लोरीन, एल्यूमिनियम एंड सीआर, सी एंड सिलिकॉन। अब देखो एल्यूमिनियम और सीआर देखो जरा, वी विल कम टू ग्रुप 13। ये रहा एल्यूमिनियम का ग्रुप राइट, यस सर। यहाँ पे कहीं सीआर दिख रहा है? नहीं सर। अब फ्लोरीन के साथ देखो जरा, फ्लोरीन के साथ क्लोरीन दिख रहा है? हाँ सर हेलो, दिख रहा है। दैट इज करेक्ट। और कौन सा ऑप्शन है? सी एंड एस आई, सिलिकॉन। सी एन एस आई, सी एन एस आई देख लो, सी एन एस आई कार्बन एन एस आई ना। हाँ सर। हाँ ये भी सही है। और कौन सा है? ऑक्सीजन एंड सल्फर। ऑक्सीजन एंड सल्फर, ये भी सही है। हाँ सर। एल्यूमिनियम और सीआर वाला गलत है। ओके सर, समझ गया। सर सेकेंड पीरियड में मोस्ट नॉन मेटालिक होगा, रिएक्टिव नॉन मेटालिक फ्लोरीन ही होगा क्योंकि वो सेकेंड पीरियड में आता है। यस। तो ये क्वेश्चन में मुझे डाउट आ रहा था, which of the following has similar properties as that of hydrogen? तो ऑप्शन है एक्चुअली Fe, मॉड्यूल में ऑप्शन इज गिवन रॉन्ग। तो हाइड्रोजन हैज विल हैव सिमिलर प्रॉपर्टी एज दैट ऑफ हैलोजन एज वेल एज अल्कली मेटल्स राइट। yes sir, but सो जहां पे भी हाइड्रोजन है और अल्कली मेटल है तो आंसर शुड बी दैट ओनली। इसमें क्लोरीन दिया है। दैट इज रॉन्ग ना बेटा, yes sir, अल्कली और हैलोजन दोनों आंसर हो सकते हैं। सर बट जब हम लोग न्यूलैंड के तरफ से कंपेयर करेंगे तो क्लोरीन ही आता है। न्यूलैंड में तो ड्रॉबैक पढ़ा है तुमने उसका? उसमें भी वेरिएबल है ना सर, दोनों हो सकते हैं। न्यूलैंड का ड्रॉबैक देखो क्या लिखा है मैंने, पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन विद फ्लोरीन एंड क्लोरीन वाज नॉट जस्टिफाइड। तो क्वेश्चन ही गलत है फिर। क्वेश्चन गलत नहीं है, आंसर गलत है या फिर ऑप्शन गलत है। ऑप्शन में बोथ बी एंड सी, बोथ ए एंड बी ऐसा कुछ होना चाहिए। सर एक क्वेश्चन है, व्हाट इज द मेन कॉज ऑफ पीरियोडिसिटी इन द एलिमेंट्स? सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, सेम नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स, same number of neutrons, similar valential or electronic configuration. सिमिलर वैलेंस एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। The reason कैसे? वैलेंसी की वजह से तो सब कुछ हो रहा है ना। अगर सेम ग्रुप में सेम वैलेंस इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे तो उनकी प्रॉपर्टीज कैसे सेम होंगे फिर? Yes sir, yes sir. सर न्यूक्लियॉन्स क्या होता है? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन।
सर लॉ ऑफ ऑक्टेव्स तो कैल्शियम तक ही वैलिड था ना? यस राइट. तो क्वेश्चन में दिया है विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट फॉलो द लॉ ऑफ ऑक्टेव्स. ऑप्शंस है क्लोरीन, कैल्शियम, जिंक और पोटेशियम. जिंक इज द करेक्ट आंसर राइट. कैसे सर? यहाँ पे दिख रहा है तुम्हें जिंक. नहीं. ओनली वैलिड टिल कैल्शियम राइट. यस. यस सर. तो जिंक इज नॉट वैलिड ना. हाँ सर समझ गए. सर वो आइसो इलेक्ट्रॉनिक वो मुझे ठीक से समझ में नहीं आया. Na+F- का आपने जैसे फाइंड किया था. कितने इलेक्ट्रॉन है दोनों में? सर Na में लाइक इट इज 10. F माइनस में? One टेल second. मी. वो जो क्वेश्चन पूछा था ना, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज सिमिलर प्रॉपर्टीज एज दैट ऑफ हाइड्रोजन, उसमें कोई भी ऑप्शन नहीं आ रहा. क्या बोल रहे हो? सर विच ऑफ द फॉलोइंग हैज सिमिलर प्रॉपर्टीज एज दैट ऑफ हाइड्रोजन, उसमें स्कैंडियम, नाइट्रोजन, क्लोरीन और हीलियम ऑप्शन दिया है. हाइड्रोजन के सिमिलर प्रॉपर्टी राइट. हाँ सर. तो करेक्ट आंसर वुड बी हेलोजन वाला कोई एलिमेंट है क्या, देख लो. देखो हाइड्रोजन हाइड्रोजन के मतलब क्लोरीन ही है. हाँ तो क्लोरीन सही है फिर. अल्कली मेटल या तो हेलोजन, दोनों के सिमिलर होती है हाइड्रोजन की प्रॉपर्टी. प्लीज रिमेंबर दिस. कैन यू रिपीट एक बार? हाइड्रोजन की प्रॉपर्टी सिमिलर टू अल्कली मेटल एज वेल एज हेलोजन. यस सर. सर तो आप फ्लोरीन माइनस तो उसके भी 10 इलेक्ट्रॉन्स है. है ना. यस सर. अब ये पॉइंट क्या लिखा है मैंने? ऐसे केस में मैंने क्या लिखा है देखो जरा. क्या लिखा है इसको पढ़ो अंकित. यस सर. यस सर. atomic size inversely to atomic number right. यस सर. तो सर लाइक एटॉमिक साइज Na का दोनों का तो सेम ही होगा. सेम कैसे होगा यार? Na का एटॉमिक नंबर इज 11, फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर इज 9. क्या बात कर रहे हो? सर बट आयंस है राइट, वो तो लाइक इलेक्ट्रॉन. एटॉमिक नंबर चेंज हो जाता है क्या आयंस में? नो सर. सर एटॉमिक नंबर का डेफिनेशन इज नंबर ऑफ प्रोटॉन्स. कैसे बोल रहे हो तुम? आई एम नॉट गेटिंग यार. यस इलेक्ट्रॉन निकालने से प्रोटॉन का नंबर कैसे चेंज होगा? सर नहीं होगा. सर लाइक 1/11 so like inversely 1 proportional अपॉन है. 11 क्यों करोगे? एटॉमिक नंबर जिसका बड़ा होगा उसका एटॉमिक साइज छोटा होगा. सिंपल सा स्टेटमेंट लिखा है मैंने. तो सोडियम का एटॉमिक नंबर बड़ा है तो उसका एटॉमिक साइज छोटा होगा. दैट्स इट. ओके सर. सर फ्लोरीन का सबसे ज्यादा होगा Na से राइट. F माइनस का ज्यादा होगा Na प्लस से. ओके. सर आप लेवल 1 के 18th और 19th क्वेश्चन निकाल सकते हो. रीड आउट द क्वेश्चन. What is the formula of oxide of 6 group elements in Mendeleev's RO3. periodic table? RO3. Okay sir. और Next next, one. what could be hydride of second group elements in Mendeleev's RS2. कैसे सर ये वाला? हाइड्रोजन का 1 होगा और एलिमेंट का 2 होगा तो RS2 हो गया ना. दिस तो क्रॉस मेथड. एलिमेंट को उन्होंने बस R दी है और कुछ नहीं. R दिया है राइट. थैंक यू सर.
सर सो आपने जो अभी 2 पॉइंट जो क्वेश्चन बताए थे मतलब वो सब याद रखना है ना हमें? क्या याद रखना है? सर आपने जो 2 क्वेश्चन के आंसर दिए थे ROH2 एंड RO3। उसमें याद क्या रखना है? जितना ग्रुप नंबर होता है वही वैलेंसी होती है, उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई करो। उसमें याद क्या करना है तुम्हें? क्रिस क्रॉस मेथड ओके फॉलो सर। करो उसके बाद। Tell me any doubt? So sir, can you discuss like the worksheet, or should we first solve and then? You have to solve them. Doubt. Join the doubt session, and you can ask for doubts. Okay sir. If no doubt, we can end up the meeting. Tell me any doubt? No. Sir, I have one doubt in question number 24 module. Read out the question. Sir, the first ionization potential of Na, Mg, Al and SiR in the order. कैसे मूव कर रहे हैं देखो जरा. Sir, ionization power नीचे है. पीरियोडिक टेबल चेक करो पहले. Na यहाँ पे है. Yes sir. Mg, Al, then you have Si, right? Yes sir. We are moving left to right. Yes sir. तो अप्लाई करो फिर लेफ्ट टू राइट जाने पे क्या होता है. Sir, ionization enthalpy का right decreases. Decreases. Very good. मैं दिखाता हूँ तुम्हें, देखो जरा. नोट्स बहुत सही लिखते हो तुम. Sorry sir, like increases. तो ट्रांजिशन एलिमेंट्स कौन से वाले एलिमेंट्स होते हैं? 3 to 12. देखो यहाँ लिखा हुआ है. ग्रुप नंबर 3 to 12. सर F ब्लॉक को तब हम लोग इनर ट्रांजिशनल बोल सकते हैं. हाँ बोलते ही हैं, देखो लिखा हुआ है. ओके सर. सर वो ऑक्टेव में कंसीडर क्यों नहीं होते ट्रांजिशन एलिमेंट्स? इसमें ऑक्टेव में वैलिड नहीं है, उनकी प्रॉपर्टी सिमिलर नहीं आती है फिर. तो सर पूरा डी ब्लॉक ट्रांजिशन एलिमेंट्स है. यस, पूरा डी ब्लॉक ट्रांजिशन एलिमेंट है. Sir, electron affinity value in kj mole, upon mole of 3 halogens X, Y and Z are respectively -349, -33 and -325. So then X, Y, Z क्या होगा फिर? ऑर्डर क्या लिखवाया मैंने? टिक करो इसको. बॉक्स बनाया मैंने ब्लैक कलर में. Yes sir, बना है. So it will be fluorine, chlorine and bromine, right? यस. सर ऐसा भी फाइंड कर सकते हैं क्यों, लाइक हैलोजेंस में लाइक वही ऑर्डर में लाइक फ्लोरीन, क्लोरीन एंड ब्रोमीन. नहीं भाई, क्लोरीन का ज्यादा हो जाएगा. एक्सेप्शन तो याद रखना पड़ेगा ना. सो सर लाइक हमें एक्चुअल वैल्यू देना है तो एक्स फ्लोरीन होगा. एक्चुअल वैल्यू तो तुम्हें क्वेश्चन में दी हुई है, तुम्हें याद नहीं रखना उसको. सर सर वैल्यू नहीं, आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट द रिप्रेजेंटेशन. एक्स का लाइक फ्लोरीन होगा, वाई का क्लोरीन, जेड का ब्रोमीन, वैसा. जिसकी वैल्यू सबसे बड़ी है वो क्लोरीन होगा, उसके बाद फ्लोरीन होगा, फिर ब्रोमीन होगा, राइट?
Yes, sir. Yeah, that's simple ना. Yes, sir. So the chlorine, bromine, fluorine, and bromine. Yes. Tell me any doubt, anyone? सर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को हम लोग लाइक एफिनिटी का मतलब होता है गेन इलेक्ट्रॉन गेनिंग, राइट? हाँ, right. तो सर हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी फ्लोरीन सॉरी क्लोरीन का होगा ना Yes, right. सर? बिकॉज वो लाइक लेफ्ट साइड में है और टॉप में है, इसीलिए। भाई एक्सेप्शन है, मैंने लिखा हुआ है, जरा चेक कर लो. सर सो इसमें हम लोग ये मतलब क्लोरीन बड़ा, फिर फ्लोरीन, फिर ब्रोमीन, ऐसा ऑर्डर है। Tell me any doubt. सर ये फैक्टर हो सकता है लाइक एटॉमिक रेडियस डिक्रीज होगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीजेस। आप खुद मैच करो ना बेटा, देखो जरा क्या लिखा हुआ है, जरा चेक करो ना नोट्स. इलेक्ट्रोनेगेटिव में क्या लिखा हुआ मैंने? टॉप टू बॉटम इट डिक्रीजेस, राइट? यस सर। अब जरा एटॉमिक साइज में जाओ और चेक करो क्या लिखा है मैंने. सर डाउन सॉरी टॉप टू बॉटम क्या लिखा है वहां पे टॉप टू बॉटम? सर डिक्रीजेस। अच्छा, एटॉमिक साइज डिक्रीजेस लिखा है सॉरी टॉप टू बॉटम. इंक्रीजेस इंक्रीजेस इंक्रीजेस। क्या रिलेशन है फिर? इलेक्ट्रोनेगेटिव इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल। यस, इट्स वेरी सिंपल ना. एक इंक्रीज हो रहा है, एक डिक्रीज हो रहा है, तो दे आर इनवर्सली ना. यस सर। Any doubt or Sir. should I end up the meeting? Yes, tell me. सर लूथर, मेयर, क्यूरी जो थे सर, उन्होंने लाइक ग्राफिकल मेथड से उन्होंने फाइंड किया था कि ये एलिमेंट मतलब एक लाइन में आ रहा है तो ये फर्स्ट होगा, ये सेकंड, मतलब एक ही प्रॉपर्टीज होंगी। हाँ. एंड सर कुक्स होमोलॉगस सीरीज में सर आपने लाइक वाई एंड जेड जो दिया था 17 + 44, तो लाइक 44 एंड ऑल लाइक आपने ऐड किया ना उसमें हाँ. उसका एटॉमिक नंबर लाने के लिए, राइट? Yes. ओके सर। सर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और ऑक्सीडेशन नंबर में क्या रिलेशन हो सकता है? ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ता है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी बढ़ती है. Okay, sir.
सर मुझे एक क्वेश्चन में कंफ्यूज हो रहा है. सर क्वेश्चन है फाइंड द इनकरेक्ट स्टेटमेंट. So the first option is the first ionization potential of Al is lesser than the first ionization potential of Mg. The second ionization रुको पहले potential, चेक करो ऑप्शन ए को, किसके बीच में पूछा है? sir, Al less than Mg. The potential here means stationary, right? Ionization potential, ionization energy, ionization enthalpy, all the same are, all the terms are same. MgAl, right? Yeah, yes, क्या sir. स्टेटमेंट है बताओ? So the first ionization potential of Al is less than the first ionization potential of Mg. यस करेक्ट है, आगे बोलो. So second is the second ionization potential of Mg is greater than the second ionization potential of Na. Second ionization potential of Mg is greater than that of Na. Na या N plus? Na plus. Na. और आगे क्या है थर्ड? The first ionization potential of Na is less than the first ionization potential of Mg. यस करेक्ट है. Fourth है third ionization potential of Mg is lesser than that of Al. फटाफट चेक करो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिख के. ऑप्शन बी में क्या बोला है? Mg और Al, राइट? Yes, sir. Mg में NH2 होगा, Al में Np1 होगा. कौन ज्यादा स्टेबल है? Sir, Mg. तो इसका आयोनाइजेशन पोटेंशियल ज्यादा होगा. ऑप्शन बी क्या है? So option B, Mg and Na. Mg और Na. सर तो Mg स्टेबल ज्यादा होगा. हाँ, तो डाउट क्या है फिर? सर तो ये क्वेश्चन लाइक इनकरेक्ट कौन सा है, तो उसी से फाइंड करना है, राइट? हाँ, ऐसे ही फाइंड करना है. सर पहले उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकाल के एंड स्टेबिलिटी फाइंड करके कौन सबसे ज्यादा Yes. स्टेबल. तो चारों ऑप्शन एक जैसे ही तो लग रहे हैं मुझे. भाई तुम सर बोल दो एक सारे ऑप्शन. क्वेश्चन है. जल्दी सर बोलो, 1 मिनट रुक जाओ. 1 मिनट, अंकित का डाउट होने दो यार. बोलो जल्दी. हाँ, सर फर्स्ट आयोनाइजेशन पोटेंशियल. हाँ ठीक है, फर्स्ट हो गया. सेकंड बोलो. सर सेकंड आयोनाइजेशन पोटेंशियल Mg और Na के बीच में, दैट इज Mg ग्रेटर है, Na स्मॉल है. फर्स्ट की सेकंड? सर सेकंड. तो सेकंड इसका क्या होता है? NH2 होता है, इसका NS1 होता है. इसमें से एक निकाल लोगे तो सेकंड के लिए क्या बचेगा? NS1 बचेगा. इसमें NP6 बचेगा. कौन ज्यादा है अभी? सोडियम ना. तो समझ में नहीं आया अभी क्या किया आपने. सेकेंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी की बात हो रही है डियर. तो एक इलेक्ट्रॉन निकाल लेने के बाद फर्स्ट हो गया, सेकंड के लिए जाओगे तो NS1 बचेगा ना. यस सर. इसमें से एक निकाल लोगे तो NP6 बचेगा, राइट? यस सर. तो कौन ज्यादा स्टेबल है अभी? Na. तो सेकंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी सोडियम का ज्यादा होगा. यस सर. गॉट इट. हाँ, कौन बोल रहा था? बोलो डाउट. हाँ सर, इसमें क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टिपिकल एलिमेंट. इसका मतलब नहीं समझा मेरे को. मैंने बोला ना, ग्रुप पीरियड थर्ड एलिमेंट आर कॉल्ड एज टिपिकल एलिमेंट और रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट. ओके सर. सर फर्स्ट पीरियड एलिमेंट्स को क्या बोलते हैं? कुछ नहीं बोलते. सर ओनली थर्ड को याद रखना है. हाँ,
Tell me any doubt. सर एक क्वेश्चन है सर, पूछ रहा है किस एलिमेंट दिया है उसका लाइक हाईएस्ट आयनाइजेशन पावर पूछ रहा है, एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के साथ दिया है। हाँ तो और सिंपल है ना, जो ज्यादा स्टेबल है उसका आयोनाइजेशन पोटेंशियल ज्यादा है। सर मुझे उसी में इक्वलिटी कैसे फाइंड करेंगे उसका? अच्छा, स्टेबिलिटी फाइंड करने नहीं आता क्या? नहीं समझ में आया इसलिए। जैसे बोलो जरा क्या है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? सर एनी सॉरी लाइक नियॉन का लाइक नियॉन 3s, then argon 3d10 4s2 4p2, neon 3s2 3p2, neon 3s2 3p3। 3p6 वाला फुलफिल्ड है राइट? सर 3p6 है ही नहीं। अरे जो भी है p6 है ना उसमें, एक में सर नहीं p3 है। p6 नहीं है? नो सर। तो p3 हाफ फिल्ड तो ज्यादा स्टेबल है फिर। सर बट फाइंड कैसे किया आपने उसमें? मैंने बोला है ना, एटॉमिक स्ट्रक्चर में आपने पढ़ा हुआ है कि किसी अगर कोई ऑर्बिटल हाफ फील्ड है या फुल फील्ड है तो उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होती है। पढ़ाई कि नहीं एटॉमिक स्ट्रक्चर में? यस सर। तो p3 का क्या मतलब है, हाफ फील्ड है कि फुल फील्ड है? सर हाफ। सो सिंपल ना, हाफ फील्ड है मतलब स्टेबिलिटी ज्यादा है। सर तो हमें लाइक उसका लास्ट ऑर्बिटल देखना होगा राइट? राइट। सर ट्रांजिशनल इन्वॉल्व्स मैक्सिमम एनर्जी, ये इस सेंटेंस का मतलब नहीं समझा मुझे। क्या? सर ट्रांजिशंस इन्वॉल्व मैक्सिमम एनर्जी। तो कौन से, तो क्वेश्चन बोलो यार, ऐसे बीच बीच में से मत बोलो। Which of the following अगर थर्ड transition? इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो ज्यादा एनर्जी लगेगी ना। आई हैव रिटन I1 I2 I3। Yes sir. तो किस में, कौन से ऑप्शन में थर्ड इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं बताओ जरा। M3 प्लस कहाँ बन रहा है? Sir M2 like options में M minus 2 mg, sorry mg मतलब m और in ग्राम, M2 plus ग्राम से M3 plus ग्राम, वो C ग्राम M, नहीं होता बेटा, वो गैस होता है। oh, sorry gas. So third option is M plus gas to M2 plus gas. तो ये बताओ कि M3 Third गैस M कहाँ gas. बन रही है? M3 प्लस गैस कौन से ऑप्शन में बन रही है? So B. So B तो होगा. बी करेक्ट है फिर। Yes. सर बट कैसे होगा वो M3 प्लस? क्योंकि थर्ड इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए बेटा इट विल रिक्वायर मोर एनर्जी। I3 1 is lesser than I2, I3 is the highest energy, right? Yes sir. तो थर्ड इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए विल रिक्वायर लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ एनर्जी। Yes sir. सर थर्ड इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए तो कम होगा ना एनर्जी लेने अच्छा, निकालने कम में? होगा क्या? न्यूक्लियस के पास चले जाओगे तो कम सर एनर्जी नहीं, लगेगी। न्यूक्लियस के पास नहीं, मैं बाहर के एरिया से सोच रहा था।
सर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को कब नेगेटिव साइन देते हैं? नोट्स लिखा है तुमने? यस लिखा है। चेक करो। यस सर रिलीज। यस सर ये सब पता चला। Releases, right? So can we leave? यस। सर जो मैंने आंसर क्वेश्चन पूछा था उसका लाइक रिलीज होगा ना नेगेटिव साइन? हाँ रिलीज होता है तभी माइनस लेते हैं। अंकित लिसन वन थिंग। Yes Please sir. revise all the lecture recording of ABC of chemistry, atomic structure, periodic classification, nuclear chemistry. Okay sir. एक बार सारे लेक्चर रिकॉर्डिंग देखो, आपके कॉन्सेप्ट बहुत मतलब इधर उधर हो गए हैं पूरे। Okay sir. सर एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी लाइक किसका सबसे ज्यादा हो सकता है? क्वेश्चन बोलो। सर द प्रोसेस रिक्वायरिंग एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी इज लाइक ऑप्शन दिया F to F minus, H to H minus, Cl to Cl minus, O to O2 minus. एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी कब होता है? जब आप सेकंड इलेक्ट्रॉन एंटर करोगे, राइट? यस सर। सेकंड इलेक्ट्रॉन कौन सा ऑप्शन में एंटर कर रहा है बेटा? सर ऑक्सीजन O2 हाँ O2 तो minus. इट्स सिंपल ना फिर। सर मुझे लगता है मैं क्वेश्चन का मतलब नहीं समझ पा रहा हूँ या कुछ नहीं समझ मतलब कुछ अलग ही है मालूम नहीं। अलग नहीं है, आप प्रॉपर या तो फोकस नहीं हो या फिर क्या प्रॉब्लम है देख लो। पहले लेक्चर रिकॉर्डिंग देखते समय यू हैव टू बी फुल्ली फोकस्ड, एंड व्हाइल लेक्चर आल्सो यू आर अटेंडिंग द लेक्चर, यू हैव टू बी वेरी फोकस्ड ऑन द टॉपिक्स व्हिच इज गोइंग ऑन। सर आई एम फोकस्ड बट डोंट नो क्या होता है लाइक। It means same thing is written in the notes, and again you are asking the same point. What is the meaning of this? It means you are not focused. यस सर होगा। You are not getting the which point is written where in the notes. यस सर। Revise the notes very carefully. Everything is given in the notes. ओके सर। सो बिकॉज ये भी हो सकता है लाइक स्कूल में हम लोग को हर चीज मेमोराइज लर्न करके ये सब लिखना होता है। स्कूल का मेथड भूल जाओ अभी, you are in pace. ओके सर। Any doubt or should I end up the meeting? Tell me any doubt, anyone? Should I end up the meeting? Okay, bye everyone. Take care.